अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं दुनिया भर से की सुर्खियों पर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। श्रीलंका के करीब समंदर में केमिकल से लदा जहाज डूब गया, जबरदस्त माहौलियाती तबाही का अंदेशा। इंडिया और लंका की समंदरी फौजें बहरान से निमटने में मसरूफ, 80 किलोमीटर के इलाके में मछलियां पकड़ने पर पाबंदी। आबनाए हुर्मुज के करीब ईरान का बड़ा जहाज आग लगने के बाद समंदर में गर्क, हालात नामालूम। इसराइल में मशहूर ज़ायनिस्ट खानदान के रुकन को नया सदर चुन लिया गया, नेतन्याहू के खिलाफ इत्तेहाद तकरीबन तय। ईरान ने कहा वियना बातचीत में कोई डेडलॉक नहीं, बाज मसाइल पर तस्फिया बाकी। न्यूक्लियर डील रोकी जाए, नेतन्याहू ने किया मुतालबा, कहा अमेरिका के साथ तनाव के लिए भी तैयार हैं। इंडिया के कोविड केसों में कमी का रुझान, सरगर्म मामले भी 18 लाख तक घट गए। वैक्सीनेशन पॉलिसी में नाबराबरी पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को बनाया निशाना, वैक्सीन खरीदने का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अब पेश है खबरों की तफसीलात। ईरान का एक बड़ा जहाज आबनाए हरमस के करीब आग लगने के बाद समंदर में डूब गया। इस वाक़े के हालात साफ नहीं है। इस जहाज का नाम खारक था, जिसे एक जजीरे के नाम पर रखा गया था। मुकामी वक्त के मुताबिक 4 शुबे की सुबह इस जहाज में आग लग गई थी। कई घंटों तक इस जहाज को बचाने की कोशिश की गई, जो नाकाम साबित हुई। ईरानी फौज ने ये बात बताई है और इस वाक़े की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि जहाज से काला धुआं निकल रहा है। ईरानी फौज ने इस जहाज को एक तरबियती जहाज बताया और कहा कि इस पर तकरीबन 400 क्रू मेंबर्स और ट्रेनी सवार थे। तमाम को हिफाजत के साथ निकाल लिया गया है। एक मुकामी फौजी ओहदेदार ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को बताया कि 20 लोग मामूली जख्मी हुए। आग लगने की वजह नहीं बताई गई, लेकिन एक फौजी ओहदेदार के हवाले से एरिना न्यूज एजेंसी ने बताया कि इंजन रूम में आग शुरू हुई थी और जहाज की बॉडी पिघलने लगी और समंदर में गिरने लगी। ये जहाज जास्क बंदरगाह के करीब डूबा, जो आबनाए हरमस के करीब वाक़ है। ये जहाज बरतानिया में बना हुआ था और ईरान के इस्लामी इनकलाब ने काम करना शुरू किया था। उसने काम करना शुरू किया और उसे बाकायदा तौर पर समंदरी फौज में शामिल किया गया था। एक फौजी ओहदेदार ने कहा कि हालिया बरसों में ईरानी ओहदेदारों ने इस जहाज की मरम्मत की थी। यह हालिया बरसों में ईरान नेवी से मुताल्लिक एक नया हादसा है। पिछले साल समंदर में एक फौजी मश्क के दौरान गलती से फायरिंग में 19 सिपाही हलाक हो गए थे। 2018 में ईरान नेवी का एक डिस्ट्रॉयर जहाज डूब गया था। जिस जगह ये जहाज डूबा था
जिस जगह यह हादसा पेश आया वो खलीज ओमान का इलाका है। नेवी के तर्जुमान ने बताया कि आग लगने की वजह की तहकीकात की जा रही है और इस सिलसिले में बहुत जल्द एक बयान जारी किया जाएगा। पेंटागन के एक ओहदेदार ने वार्निंग दी है कि हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान के इस्तेहकाम को खतरा है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब लेबनान माली बहरान से दुचार है। डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस डायना स्ट्रॉल ने कहा कि हिजबुल्लाह की दहशतगर्द और गैर कानूनी सरगर्मियों से लेबनान की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और खुदमुख्तारी को खतरा है। उन्होंने मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से रखी गई एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह को लेबनान के अवाम से ज्यादा अपने मुफादात की फिक्र है। इसराइल में एक सीनियर लीडर और लेबर पार्टी के रुकन आइजक हेराज़ोग को सदर चुन लिया गया है। उन्हें सदर मुंतखब किया गया है। उन्होंने 2013 के पार्लियामेंट इलेक्शंस में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से नाकाम मुकाबला किया था। वो एक सीनियर लीडर है और इसराइल के एक अहम खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसराइली पार्लियामेंट में उन्हें मुंतखब किया गया है। वो इसराइल के 11वें सदर होंगे जो रेवियुलिन की जगह लेंगे। रेवियुलिन अगले महीने ओहदे से हटने वाले हैं, जो पिछले 7 साल से इसराइल के सदर थे। 60 साल एज़ोक इसराइल की लेबर पार्टी के साबिक चीफ है। उनका ताल्लुक एक मशहूर सेहूनी खानदान से है। उनके वालिद यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के सफीर रह चुके हैं। बाद में वो इसराइल के सदर भी रह चुके हैं। उनके चचा एज़ोक एबान इसराइल के पहले वज़ीर ख़ारजा और यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका में सफीर थे। उनके दादा इसराइल के पहले चीफ रबाई थे। सदारती इलेक्शन में उन्होंने मरियम पेट्रस को हराया है। सदर का चुनाव एक ऐसे वक्त हुआ है जब नेतन्याहू को हटाने के लिए एक समझौता तकरीबन तय हो गया है। अब नेतन्याहू का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। इसराइल में नई हुकूमत बनाने के लिए दी गई डेडलाइन कुछ घंटों में खत्म होने वाली है और इस नए इत्तेहाद में सेक्युलर और कट्टर दोनों पार्टियां शामिल हैं। बताया गया है कि सेक्युलर लीडर यायर लापिड अब से कुछ देर बाद नए इत्तेहाद का ऐलान करेंगे। उन्होंने कट्टर यहूदी लीडर नेफ्ताली के साथ एक समझौता किया है और इस इत्तेहाद में कई दूसरी पार्टियां भी शामिल है। इसराइल में 2 साल में 4 मरतबा इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन अब तक कोई हुकूमत कायम नहीं हो सकी। गजा में हमास की फौजी शाख की जानिब से कैदी बनाए गए इसराइली सिपाही हेडान गोल्डन के खानदान ने इसराइली फौज, वजीर दिफा बेनी गैंट्स और आर्मी चीफ एवी कोचावी पर शदीद तनकीद की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस फौजी के घर वालों ने कहा कि वजीर दिफा और आर्मी चीफ ने उन्हें बार बार यकीन दिलाया था कि गजा में जंगी कैदी बनाए गए फौजियों को वापस लाया जाएगा, लेकिन वो अपने वादों पर अमल नहीं कर सके। इसराइल की फौज और सियासी लीडरशिप ने गजा में हमास के साथ होने वाली बातचीत की तफसीलात नहीं बताई। याबाद शहर में इसराइली फौज के ऑपरेशंस में एक फलस्तीनी नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गया। इन इलाकों में इसराइली फोर्सेस और मुकामी नौजवानों के दरमियान झड़पें पेश आई है और इस दौरान मगरबी किनारे में चाकू से हमले में 2 इसराइली ऑफिसर्स हलाक हो गए। ये वाकया एक यहूदी बस्ती गेवाद सियो के करीब पेश आया है। हमलावर भी इस हमले के दौरान जख्मी हो गया। इसराइली मीडिया ने यह बात बताई। ईरान ने कहा है कि वियना बातचीत में डेडलॉक नहीं है, लेकिन बाज़ मसाइल पर तस्फिया बाकी है। बातचीत में हिस्सा लेने वाले ईरानी ओहदेदार ने ये बात बताई है। ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान अप्रैल से वियना में बातचीत हो रही है, जिसका मकसद न्यूक्लियर डील बहाल करना है। और इस दौरान ईरान के नायब वजीर दिफा जनरल हजतुल्लाह कुरैशी ने रशिया के नायब वजीर दिफा के साथ आपसी ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर बातचीत की है और इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान खुसूसियत के साथ फौजी ताल्लुकात के बारे में बातचीत की गई। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो न्यूक्लियर डील के मसले पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तनाव के लिए भी तैयार है। दुश्वारियों से दोचार नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल को सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान से है। उन्होंने कहा कि इसराइल किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकेगा, चाहे उसे अमेरिका और दूसरे मुल्कों की मुखालिफत मोल लेनी पड़े। नेतन्याहू और इसराइल 2015 की न्यूक्लियर डील बहाल करने के सख्त खिलाफ है। उन्होंने इसराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के नए चीफ डेविड बर्नी की हल्फ बर्दारी तकरीब के मौके पर यह बात कही। नेतन्याहू का यह बयान वियना बातचीत के दरमियान सामने आया है, जिसमें न्यूक्लियर डील बहाल करने की कोशिश की जा रही है। नेतन्याहू ने कहा कि इस डील में ईरान को न्यूक्लियर हथियारों से रोकने कुछ भी नहीं है।
नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इस डील में मिलिटेंट्स ग्रुप्स के लिए ईरान की तायद के मसले को शामिल करना चाहिए और उसे लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल्स बनाने से रोकना चाहिए, जिनके जरिए इसराइल पर हमला किया जा सकता है। इधर दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकसद के लिए है। श्रीलंका में केमिकल से लदा एक कार्गो जहाज साहिल के करीब डूब गया, जिससे माहौलियाती तबाही का अंदेशा पैदा हो गया है। इस जहाज का रजिस्ट्रेशन सिंगापुर में हुआ था। इस जहाज में आग लग गई थी। बताया गया है कि सैकड़ों टन तेल समंदर में शामिल हो सकता है, जिससे समंदरी जिंदगी को खतरा लाहिक हो सकता है। श्रीलंका और इंडिया की समंदरी फौजें मिलकर इस बहरान को हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गजबनाक समंदर की वजह से ऑपरेशन में रुकावटें पेश आ रही है। ये मसला तकरीबन 2 हफ्तों से चल रहा है। श्रीलंका पुलिस ने बताया कि उसने इस वाक़े के सिलसिले में जहाज के कैप्टन और इंजीनियर से पूछताछ की है। एक अदालत ने उनके मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगाई है। 186 मीटर ये तवील जहाज है और इस पर 25 टन नाइट्रिक एसिड और दूसरे केमिकल्स लदे हैं। ये जहाज 15 मई को हिंदुस्तान के हजीरा पोर्ट से रवाना हुआ था। श्रीलंका नेवी के तर्जुमान कैप्टन अंबिका डिसिल्वा ने बताया कि हमें सबसे ज्यादा तशवीश तेल के फैलने से है। हम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। अगर तेल रिश्ता है तो ये बहुत तबाहकुन होगा, लेकिन हम तमाम एहतियाती कदम उठा रहे हैं। श्रीलंका की माहौलियाती अथॉरिटी के चेयरमैन ने इसे इंसानों का पैदा करदा सानेहा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाकया है जिसका कई तरीके से मुल्क पर बुरा असर पड़ेगा। हम इस असर को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान 80 किलोमीटर के इलाके तक मछलियां पकड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इससे 5600 कश्तियां मुतासिर होगी। साहिल को साफ करने के लिए सैकड़ों सिपाहियों को तैनात कर दिया गया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख मिशेल अल अहमद अल जाबिर अल सबाहा के साथ रियाद के अल यमामा पैलेस में मुलाकात की है। इस मौके पर दोनों शहजादों ने आपसी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत की। इंडिया के कोविड-19 के केसेस में और अमवात में मुसलसिल कमी दर्ज की जा रही है। मुसलसिल 20वें दिन नए केसों से ज्यादा रिकवरीज रिकॉर्ड की गई हैं। वज़रत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,31,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो गए। रिकवरी रेट 92.48% हो गया। वज़रत सेहत ने बताया कि फिलहाल 17,93,000 एक्टिव केसेस है। एक्टिव केसेस में मुसलसिल कमी आ रही है। पॉजिटिव आने की शरह भी कम हो रही है। मुसलसिल 90 दिन पॉजिटिव आने की शरह 10% से कम रही। वज़रत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,32,000 नए कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए और इसी मुद्दत के दौरान 3,207 अमवात दर्ज की गई और इस दौरान मुल्क में 20,19,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से 44 साल की उम्र के दरमियान के लोगों के लिए मरकजी हुकूमत की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर तनकीद की है। अदालत ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी पर दोबारा गौर करे। सुप्रीम कोर्ट ने बाज रिपोर्ट्स का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि 18 साल से 44 साल की उम्र के न सिर्फ कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं बल्कि उन्हें काफी वक्त अस्पतालों में भी रहना पड़ा है और कई मामलात में अमवात भी हुई है। मरकजी हुकूमत ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने और उससे कम उम्र के लोगों से पैसा लेने की पॉलिसी को जालिमाना बताया। अदालत ने कोविड-19 वैक्सीन खरीदने का रिकॉर्ड भी तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया कि मुल्क की बाकी आबादी को कब और कैसे टीके दिए जाएंगे। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, L. नागेश्वर राव और S. रविंद्र भट्ट की बेंच ने यह हुक्म जारी किया। मरकज ने हाल ही में कहा कि इस साल दिसंबर के खत्म होने तक तमाम लोगों को टीका दिया जाएगा। अफगानिस्तान के काबुल में 2 बम धमाकों में 8 लोग हलाक हो गए और 14 जख्मी हो गए। ये धमाका काबुल शहर के सराय खरीज इलाके में अहले बैत मस्जिद के करीब पेश आया। किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अफगानिस्तान में हालिया हफ्तों में हमलों में इजाफा हुआ है। ताज़ा हमला एक ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिका और नेटो अफगानिस्तान से निकलने के लिए स्ट्रैटेजी पर गौर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक,
वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। श्रीलंका के करीब समंदर में केमिकल से लदा जहाज डूब गया, जबरदस्त माहौलियाती तबाही का अंदेशा। इंडिया और लंका की समंदरी फौजें बहरान से निमटने में मसरूफ, 80 किलोमीटर के इलाके में मछलियां पकड़ने पर पाबंदी। आबनाए हुर्मुज के करीब ईरान का बड़ा जहाज आग लगने के बाद समंदर में गर्क, हालात नामालूम। इसराइल में मशहूर ज़ायनिस्ट खानदान के रुकन को नया सदर चुन लिया गया, नेतन्याहू के खिलाफ इत्तेहाद तकरीबन तय। ईरान ने कहा वियना बातचीत में कोई डेडलॉक नहीं, बाज मसाइल पर तस्फिया बाकी। न्यूक्लियर डील रोकी जाए, नेतन्याहू ने किया मुतालबा, कहा अमेरिका के साथ तनाव के लिए भी तैयार हैं। इंडिया के कोविड केसों में कमी का रुझान, सरगर्म मामले भी 18 लाख तक घट गए। वैक्सीनेशन पॉलिसी में नाबराबरी पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को बनाया निशाना, वैक्सीन खरीदने का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नाज़रीन, इसी के साथ दुनिया भर से का ये बुलेटिन अख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।